नमस्कार। कन्या राशि पर विशेष चर्चा और हेल्दी डिस्कशन इन विषयों पर होगा। आपका सूर्य, आपका मंगल, आपका राहु, आपका बृहस्पति कहाँ कहाँ चल रहा है, कौन सा ग्रह आपको लाभ दे रहा है, पॉजिटिविटी देता है, तथा आपको जीवन में अगर हरियाली, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि लानी है तो आपको क्या करना होगा। ये बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले वर्तमान समय में जो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं उन पर चर्चा कीजिए। पहला ग्रह पराक्रम स्थान में बैठकर सूर्य आपको बहुत सारे लाभ दे रहा है। अगर मैं गिनवाऊं तो आप सुन लीजिए। तीसरे भाव में पराक्रम बढ़ाता है, हिम्मत बढ़ाता है, भाई बहन के लिए भी शुभ है, यानी कि बड़े भाई के लिए तो कष्ट होता है, लेकिन पराक्रम को बढ़ाता है। छोटे भाई के लिए सुख समृद्धि भी देता है, क्योंकि भाई के स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो तीसरा स्थान का जो रवि है, शास्त्रों में रवि को अति उत्तम माना गया है, यानी कि 15 दिसंबर 2024 तक रात को 10:10 तक इस सूर्य का तीसरे भाव से, पराक्रम भाव से हटने की कोई आशा उम्मीद नहीं करना। आपका पराक्रम शुभत्व के लिए होगा। रीजन ये है कि बृहस्पति की 180 अंश पर सीधे सीधे दृष्टि है, इसलिए सूर्य को अमृत तत्व प्रदान करने वाले बृहस्पति का सहयोग पूरा मिलता रहेगा। ये सहयोग इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि कन्या राशि का जो केंद्र है, इस केंद्र के अंदर द्विस्वभाव राशि है 4। पहली कन्या राशि या कन्या लग्न हो, दूसरा चतुर्थ भाव धनु राशि द्विस्वभाव राशि, सप्तम में मीन राशि द्विस्वभाव और दशम में मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि। इन राशियों का जो 2 राशियां हैं मीन और धनु, इनका स्वामी भाग्य स्थान में बाहर जब त्रिकोण में 2 स्थान तो बहुत खास हैं बृहस्पति के। और तीसरा लगन पंचम और नवम, ये भाव में इस प्रकार की शक्ति और ताकत रहती है बृहस्पति की, जैसे एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है तो वो अपना प्रभुत्व, अस्तित्व वहां कई हजार गुना रखता है, पूरा स्वामी होता है। अब वहां से पूरी की पूरी दृष्टि पंचम भाव और नवम भाव पर होती है, तो इसलिए सप्तम पर तो सभी की होती है 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि ऐसा ताकतवर बृहस्पति जो केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठ जाए तो अपने स्वामित्व, अपने बलवान होने की जो शक्ति है उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करता है। इसलिए सूर्य पर दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि नंबर 1। उस सूर्य की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है, लेकिन यहां इससे पेट भरने वाला नहीं है। 6ठे भाव में मूल त्रिकोण में बैठे हुए सशक्त मजबूत आपके शत्रुओं का विनाश, समूल विनाश, जड़ से केतु और राहु और शनि जड़ से शत्रु को समूल नष्ट कर देता है। साथ ही साथ ये लक्षण जो है आपकी कुंडली में भी होने चाहिए। 6ठा शत्रु नाशक शनि, सूर्य, मंगल, राहु। त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम। और आपके लग्न और सप्तम में चल रहे राहु केतु की जो 180 अंश पर स्थिति है, ये 14 मई 2025 तक रहेगी। ये हटने वाली नहीं है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बाधाएं, विचारों में असमानता, दाम्पत्य जीवन पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों की तरफ से बराबर माकूल जवाब एक दूसरे को कलुषित कटु शब्द कह करके प्रयोग किया जा रहा है। अगर कोई बोल नहीं रहा मुंह से, मैरिज लाइफ में कोई जो लाइफ पार्टनर है और चुपचाप है, तो ये बहुत घातक स्थिति है। शास्त्र कहता है और बड़े बड़े शास्त्रों में भी लिखा है, अगर पत्नी और पति दोनों सही
सही बात नहीं कर पा रहे, हेल्दी डिस्कशन नहीं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे को टोका टाकी नहीं कर रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग। चुप हैं तो भी बहुत समथिंग इज रॉन्ग लिखा है। अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं हो रही है, ऐसी भी लड़ाई ना हो जो अदालतों तक चली जाए, हल्की छोटी मोटी बात एक दूसरे के साथ बैठ करके क्लियर करनी चाहिए। अपने शक एक दूसरे के प्रति अगर कोई शंकाएं हैं तो बैठ करके उनका समाधान ढूंढना चाहिए। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि राहु केतु इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। ऐसी स्थिति में थर्ड पर्सन की जो एंट्री है वो बहुत खराब होती है। कान भर रहे हैं कोई एक दूसरे के, तो ये आरोप लगते हैं आपके कोई कान भर रहा है, ऐसा आरोप लगता है एक दूसरे के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। नई बात यह है कि आपके मंगल एकादश भाव में रिसोर्सेज ऑफ इनकम, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब देता है। आपके मार्ग में कोई बाधा ना आए, आप सुखी रहें, हर आदमी चाहता है। तो आपको एक छोटा सा टिप मैं आपको दूंगा, गणेश जी की उपासना आराधना करना चाहिए कन्या राशि कन्या लग्न को। क्यों? क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध, और बुध जो है कि आराध्य देवता है भगवान गणेश। जो भगवान गणेश जी को हरी घास अर्पण करता है, हरे रंग की घास, गाय को हरा चारा, पालक, मूली के पत्ते, जो भी आप पूजा करते हैं, गणेश जी का एक मंत्र 40 दिन लगातार पढ़िए, जाप कीजिए, पाठ कीजिए। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गणेश जी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और उनको लड्डू चढ़ाना चाहिए। हरे रंग की घास उनको बहुत प्रिय है। हरे वस्त्र, हरे रंग का रुमाल आप रख सकते हैं, हरे रंग की गाड़ी, हरे रंग की प्लेट, हरे रंग के पर्दे आप रख सकते हैं। ग्रीन कलर कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए जो बुध की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर जीवन में हरियाली लानी है तो क्या करना होगा आपको? हरियाली लाने के लिए ध्यान दीजिए, आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता गणेश जी के प्रति लड्डू अर्पित कीजिए और दूब घास अर्पण कीजिए। हरे रंग की वस्तु रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि हैं। इसीलिए अभी मैंने कहा विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। आपके जीवन में आपको जो गवर्न करता है वो आपकी बुद्धि गवर्न करती है। आपका मन को बुद्धि जो कहेगी वो उधर ही जाएगा मन। तो रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि अगर आप चाहते हैं तो निरंतर होगी गणेश जी की उपासना करने से। हरे रंग की वस्तु आपके घर में या आपके पास हर समय होगी तो हरियाली आएगी। हरी वस्तु आपके अंदर सकारात्मक भाव, पॉजिटिविटी उत्पन्न करेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।